प्रिय मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की प्रज्ञा शक्ति इस स्तर पर होनी चाहिए कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट विचार कर सकता हो। सूक्ष्म कितना कि अणु और परमाणु तक उसकी बुद्धि जाती हो, वह अणु और परमाणु तक को समझता हो कि कैसे एक अणु और परमाणु से जड़ जगत, ये जो दृश्यमान जगत है, सृष्टि है, ये हमें जो दिख रही है, और कभी कभी ऐसा भी होता है इसमें कुछ पदार्थ ऐसे भी जो दिखाई नहीं देते, उनकी बहुत सूक्ष्म अवस्था होती है। उन्हें इन नेत्रों की बजाय हम उपकरणों के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही सूक्ष्म जगत का विचार हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कितने गहराई तक जा सकता है, ये हमें देखना है। दूसरा, विराट, विराट से विराट यानी कि कितना विराट, एक अणु से लेकर के अनंत ब्रह्मांड तक। अगर मैं ये बोलता कि सूर्यमंडल तक, तो सूर्यमंडल तो सौरमंडल में स्थित है और सौरमंडल पूरी सृष्टि नहीं है। सौरमंडल सिर्फ इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, सौरमंडल आकाश गंगाओं में आता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि सौरमंडल आ गया, ब्रह्मांड आ गया, अणु आ गए, परमाणु, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट। अगर आप विचारशील हैं तो आप विचार करेंगे, क्योंकि इस सृष्टि को जाने बिना आप ब्रह्म को कैसे जानेंगे। ब्रह्म को जानने के लिए इस सृष्टि को जानना आवश्यक है। आपको एक शब्द और सुनने को मिलता होगा, प्रकृति। जी हां, प्राय प्रकृति का तात्पर्य लोग, ये जो भौतिक जगत दिखाई देता है, जो पदार्थ से निर्मित है, पदार्थों से निर्मित इस जगत को ही प्रकृति कह दिया जाता है, जबकि ये सत्य नहीं है। प्रकृति पदार्थों से निर्मित नहीं है। प्रकृति का वास्तविक अर्थ है प्रकृति, यानी कि जो अपने, मतलब बिफोर क्रिएशन, इस सृष्टि के अस्तित्व में आने से पहले जो अपने मूल कारण में स्थित होती है, उसे बोलते हैं प्रकृति। जबकि आज सामान्यतः प्रकृति का अर्थ कुछ और लिया जाता है। द्रष्टव्य जगत को हम प्रकृति समझ बैठते हैं। प्रकृति इस दृश्य जगत का मूल कारण होती है। प्रकृति हमेशा अदृश्य है, तो फिर ये कैसे अस्तित्व में आती है? देखिए, जैसे स्थूल शरीर का कारण सूक्ष्म शरीर होता है, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, पदार्थों से निर्मित शरीर है, पंचभौतिक पदार्थ से निर्मित ये शरीर है, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। अब इस स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर का काम करती हैं, जो कि पदार्थ नहीं है। सूक्ष्म शरीर के पीछे भी जो शरीर है उसे बोलते हैं कारण शरीर, बीज शरीर, यानी कि सूक्ष्म शरीर का कोई कारण तो होगा, तभी तो सूक्ष्म शरीर है। तो हां, सूक्ष्म शरीर का कारण है बीज शरीर, यानी कि कारण शरीर। कारण शरीर क्यों होता है? कारण शरीर इसलिए होता है, हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही कारण शरीर होता है, और कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर, ये हमारी यात्रा है। तो साथियों, देखा आपने कितना सूक्ष्म जाना पड़ेगा हमें। बियॉन्ड माइंड फिलॉसफी क्या होती है? डील विथ माइंड एंड बियॉन्ड, माइंड के बियॉन्ड फिलॉसफी। साइकोलॉजी माइंड तक ही सीमित रह जाएगी, लेकिन फिलॉसफी माइंड से भी परे चली जाएगी। जो कि आपको अभी हमने बताया कि प्रकृति क्या होती है। प्रकृति ऐसे ही एक फिलॉसफी का सब्जेक्ट है। तो साथियों, प्रकृति प्रलय काल में इस सृष्टि, जब ये सृष्टि का निर्माण होता है,
सृष्टि बनती है, अणु से लेकर के अनंत ब्रह्मांड तक जब सृष्टि की रचना होती है, तब यही प्रकृति विकारों में जो 3 गुण कहे गए हैं मुख्य रूप से, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, इन 3 गुणों की जो साम्य अवस्था होती है, उन साम्य अवस्था में जब हलचल होती है, जब विकार होता है, तब प्रकृति अपने वास्तविक रूप से महतत्व के द्वारा हमें दिखाई देने लगती है। जी हां, प्रकृति हमें महतत्व के कारण दिखाई देने लगती है और यह सृष्टि का निर्माण हो जाता है। सृष्टि, प्रकृति, जीव, ब्रह्म, ये अलग अलग शब्द हैं। तो साथियों, प्रकृति, जीव और ब्रह्म, फिर से दोहराएं, प्रकृति, जीव और ब्रह्म, ये तीनों सदा रहने वाले हैं, इनका विनाश नहीं होता। जी हां, जीव का विनाश नहीं होता, ब्रह्म का विनाश नहीं होता और प्रकृति का विनाश नहीं होता। तो फिर विनाश किसका होता है? विनाश होता है पदार्थों से निर्मित इस सृष्टि का, इस स्थूल शरीर का। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमारी प्रज्ञा शक्ति को इस स्तर पर होना चाहिए कि हमारे विचार सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट होना चाहिए। तभी हम ज्ञान मार्ग में कुछ कर पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बहुत बड़ी एक पावर मिली हुई है कि आप उन व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं जो कि आपको सही मार्ग पर ले जाएंगे, और आप उन व्यक्तियों से भी जुड़ सकते हैं जो आपको भ्रमित कर देंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है, भ्रमित होना है या आपको सन्मार्ग पर जाना है। सन्मार्ग पर जाने के लिए हमें योग्य व्यक्तियों की, गुरुओं की और अपने स्वयं के आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। मनुष्य का सर्वोत्तम जो पुरुषार्थ होता है वह होता है ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ना, ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ना। ज्ञान हमें कहां से मिलता है? हम अपने प्रयासों से क्या चीजों को खोज सकते हैं? हम खोज भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा जीवन कम पड़ जाएगा और यह बेहतर होगा कि हम उन व्यक्तियों का अनुसरण करें जिन्होंने अपने जीवन को तपा करके हमें ये शास्त्र दिए हैं, हमें वेद, पुराण, उपनिषद ये दिए हैं। तो हम क्यों ना इनका अध्ययन करें, हम अपने समय का, अपने बहुमूल्य जीवन का उपयोग, सदुपयोग कर सकें। क्योंकि हम अगर खोजने बैठेंगे तो हमारा जीवन कम पड़ जाएगा और एक ही किसी सब्जेक्ट को हम खोज पाएंगे अगर प्रयास करेंगे तो। क्योंकि मनुष्य के अंदर अक्षय ऊर्जा का भंडार निहित है, ये सत्य है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर इस जगत में असीम शक्ति है। उसकी शक्ति का कोई पैमाना नहीं है कि वो कितनी उन्नति कर सकता है ना? तो वह मार्ग श्रेष्ठ है जिस मार्ग से होकर के हमारे पूर्वज गए हैं, हमारे ऋषिगण गए हैं, हमारे मुनि गए हैं, हमारे तपस्वी गए हैं। महाजने ये गता सपंथा, वह मार्ग श्रेष्ठ है। आप्त वचन, यानी कि प्रमाणों के अंतर्गत एक आप्त वचन भी आता है, यानी कि शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण किसके माने जाएंगे? जिन व्यक्तियों को जिस बात को कहने का अधिकार है, उन व्यक्तियों के द्वारा कही हुई बातों को मानना ही ये शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम शब्द प्रमाण के माध्यम से इन अनसुलझे रहस्यों को समझने का प्रयास करें। जी हां, हमारे ऋषि मुनि परंपराओं में हमें बहुत कुछ दिया गया है। यही हमारा वास्तविक खजाना है। हीरे, रत्न, स्वर्ण, आभूषण, ये हमारा वास्तविक खजाना नहीं है। ये तो मात्र पदार्थ है, पदार्थों की बदली हुई अवस्था है। ज्ञानी व्यक्ति से जानता है, लेकिन मोह और आसक्ति से रहित व्यक्ति इनके ही आकर्षण में फंस करके अपने जीवन को सने सने नष्ट करता है। जीवन तो सबका ही नष्ट होना है।
जीवन विद्वान का भी नष्ट होना है, जीवन ज्ञानी का भी नष्ट होना है, लेकिन किस प्रकार से नष्ट होना है, किस प्रकार से? क्योंकि ये जो मनुष्य देह है ना, मनुष्य शरीर है ना, मनुष्यता से पार जाने का एक अवसर हमारे पास है। जी हां, मनुष्य शरीर मनुष्यता से पार जाने का एक अवसर भगवान ने हमें दिया है, तो क्यों ना हम इसका सदुपयोग करें। लेकिन आज समाज में भ्रांतियां ज्यादा है। कोई भी प्रथा, जैसे कि कुछ समय से सती प्रथा लागू थी, कहीं ऐसी बहुत सी प्रथाएं लागू थी जिसे कि हिंदू धर्म से जोड़ दिया गया और बताया गया कि देखो हिंदू धर्म में कैसी कैसी प्रथाएं। ये हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है, ये कुप्रथाएं हैं जो कि समय के चक्र के कारण समाज में देखने को मिलती हैं। साथियों, तो हमारा सब्जेक्ट था कि प्रकृति कैसे सत्य रज तम इन 3 गुणों में विकार उत्पन्न होने के कारण अपने आप को दिखलाती है। प्रकृति सर्वगर्वा है, वो सभी चीजें प्रकृति में मौजूद है जो कि सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो प्रकृति कैसी है? प्रकृति सर्वगर्वा है। इस सर्वगर्वा प्रकृति को प्रकट होने के लिए, दृश्य जगत के रूप में परिणत होने के लिए सत्य रज तम इन 3 गुणों की साम्य अवस्था में डिस्टर्बेंस होना आवश्यक है। सत्य का तात्पर्य है प्रकाश, ज्ञान। रज का तात्पर्य है गतिशीलता, क्रियाशीलता। प्रकृति क्रियाशील है। ये आपको जब दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रकृति कैसे क्रियाशील है। तो प्रकृति, रज का मतलब है क्रियाशीलता, तम का मतलब है अंधकार। जब इन 3 गुणों में हलचल होगी, विकार होगा, तो प्रकृति अपने मूल रूप से दृष्टव्य रूप में यानी कि सृष्टि के रूप में आ जाएगी। और जब प्रलय काल होगा तब यही प्रकृति अपनी, यही गुण अपनी अपनी साम्य अवस्था में स्थित हो जाएंगे। कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, कोई विकार नहीं। तब कहते हैं कि प्रलय काल हो गया। प्रलय काल का मतलब ये होता है कि प्रकृति अपनी मूल अवस्था में आ जाती है और गुण अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता। ऐसे ही यहां हमें देखने को मिलता है कि जीव और प्रकृति का जब मिलन होता है, प्रकृति जड़ है, जीव चेतन है, प्रकृति क्रियाशील है, जीव क्रियाशील नहीं है, निष्क्रिय है। तो प्रकृति और जीव का जब मिलन होता है तो क्या होता है? जीवन की उत्पत्ति होती है। जी हां, पंच भौतिक शरीर। तो साथियों, ये आज का हमारा छोटा सा एक प्रयास है आपको प्रकृति के बारे में कुछ समझाने का। फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।